नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को जो जिन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया था उस कोर्स को ही अमान्य करार दे दिया था। उसमें विश्वनाथ जी ने उत्तराखंड से एक रिव्यू का केस डाला हुआ था, जिसका डायरी नंबर 4961/2024 है, जिसमें कल 18 जुलाई को सुनवाई होनी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवई सर की और प्रशांत मिश्रा जी की बेंच में वो मामला लगा हुआ था, जिसकी कल सुनवाई हुई है। उस संबंध में बात करेंगे, आखिर उसमें क्या हुआ और आगे उसमें क्या संभावनाएं बन के आ रही हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कैट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन रहेगा उन साथियों से जो चैनल को पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंच सकें। तो साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं, 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच ने एनएस से डीएलएड करने वाले छात्रों को इनवैलिड करार दे दिया, यानी उनके जो कोर्स को अमान्य कर दिया था कि वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए वैलिड कोर्स नहीं है। तो उसमें जो है विश्वनाथ सर ने जो उत्तराखंड से हैं, उन्होंने रिव्यू के लिए केस डाला हुआ था। तो उसमें कल 18 जुलाई को सुनवाई हुई और सुनवाई में ये चीज़ें निकल के आई कि जो मनदीप कारला जी करके जो एडवोकेट थे हमारे डीएलएड की तरफ से, एनएस डीएलएड की तरफ से, उन्होंने चीज़ें रखी कि सर हम कुछ चीज़ें रखने से यानी कि जो निर्णय आपका आया है 28 नवंबर 2023 को, उसमें कुछ चीज़ें हम कंसिडर नहीं कर पाए हैं आपकी, यानी चीज़ें हम प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं, तथ्य नहीं रख पाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दोबारा से उसमें सुनने का मौका मिले और आप हमें दोबारा से उसमें सुने। ये सारी चीज़ें हुई और गवई सर को स्पेशली जो है, जो हमारे चीफ जस्टिस जी हैं चंद्रचूड़ जी, उन्होंने स्पेशली कहा था कि इस केस को आप देखिए, क्योंकि उनको पत्र लिखा गया था विश्वनाथ जी के द्वारा अपनी समस्या को बताते हुए। तो उसमें सीजीआई जी ने के संज्ञान में मामला था और जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने जो है गवई सर को कह के रखा था कि इस मामले को आप सुने और समझें, देखें। तो इस वजह से जो है आप ये माने कि आप जानते ही हैं जो रिव्यू के केस होते हैं वो 90% तक जो है चैम्बर से ही खारिज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। इसमें गवई सर ने इस कालरा जी की बात को समझा और कालरा सर ने कहा, कालरा जो मनदीप कालरा जी हमारे एनआईएस डीएलएड की तरफ से एडवोकेट थे, उन्होंने कहा कि भाई हम जो हैं कुछ डिफेक्ट्स इस केस में अभी बने हुए हैं, उनको हम बहुत जल्दी ही ठीक करा लेंगे और आप हमें इसके लिए थोड़ा सा समय दे दीजिए। तो साथियों, सबसे खुशी की बात यह है कि ये मामला जो है एक्सेप्ट हुआ है, यानी ये जो आपका रिव्यू है ये एक्सेप्टेड हुआ है। और एक्सेप्ट होने का मतलब है कि अब इसमें ओपन कोर्ट में सुनवाई होने के पूरे पूरे चांस बनते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नेक्स्ट वीक हम इसमें सुनवाई करेंगे। तो साथियों, इसकी सुनवाई की तिथि भी इस समय जो है केस का स्टेटस देखेंगे तो उसमें शो हो रही है, दिख रही है 30 जुलाई को जो है अब इस केस की रिव्यू की सुनवाई होने जा रही है। अब इसमें दरअसल बहुत पॉजिटिव चीज़ें निकल के आ सकती हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि पहले क्या था कि एक सशक्त विरोधी पार्टी के, विपक्ष पार्टी के रूप में बीएड वहाँ पर खड़ा हुआ था, क्योंकि उस समय बीएड जो है जो उत्तराखंड की भर्ती थी, जिस मामले को लेकर के ये मामला चैलेंज होकर के उत्तराखंड से जो है गया था, जो हाई कोर्ट का निर्णय था जो एनआईएस के पक्ष में आया था, जो उस मामले को चैलेंज करते हुए बीएड वाले और जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड थी, वो लोग जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए थे। तो उसमें क्या हुआ था कि एक जो विपक्ष पार्टी बीएड था वो मजबूती के साथ वहाँ खड़ा था, क्योंकि उस समय वो फ्रेश यानी कि 1 to 5 के लिए वैलिड था, जिस समय हमारा ये मामला चल रहा था। तो ऐसे में क्या है कि अब स्थिति क्या है? अब स्थिति ये है कि 1 to 5 से बीएड तो पूरी तरह बाहर है। तो अब बीएड इसमें जो है एक सशक्त पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाएगा, यानी कि
उस तरीके से बीएड भाई ज़रूरत क्या पड़ेगी बीएड को, जब बीएड को वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है तो बीएड वहाँ पे मुझे नहीं लगता आप कोई अपना पक्ष ओपन कोर्ट में रख पाएगा। रही गवर्नमेंट की बात, उत्तराखंड गवर्नमेंट की बात, तो उत्तराखंड गवर्नमेंट बचती है तो उत्तराखंड गवर्नमेंट से ये कि सरकार के पक्ष से इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो उसने तो किसी ना किसी को लेना ही है भाई, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसे अलाउ कर देंगे उसको वो वैकेंसी में ले लेंगे। तो इसमें जो है अगर ये आर्गूमेंट होती हैं, बहस होती है इस मामले में ओपन कोर्ट में, तो अब एनआईएस के जीतने के बहुत ज़्यादा प्रबल चांस बनते हैं। और देखते हैं 30 जुलाई को क्या होगा इसमें संबंध में। जैसी भी कोई अपडेट आएगी और सुनवाई के बाद फिर हम आपके बीच उपस्थित होंगे उस सुनवाई की अपडेट लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, धन्यवाद।